नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों कहते हैं कि नौकरी का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, पर जब बात हक की होती है तो सीमाएं खींचनी पड़ती है। बिहार में कुछ ऐसा ही हुआ है। बिहार सरकार के द्वारा कुछ ऐसे फैसले लिए गए हैं जिसने पूरे देश भर में एक नई बहस छेड़ दी है। दोस्तों तब सवाल इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या अब बिहार की सरकारी नौकरी सिर्फ बिहार वालों के लिए है, क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा 74% जो है डोमिसाइल लागू कर दिया गया है। दोस्तों सवाल ये भी है कि बिहार सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया है। क्या दूसरे राज्यों के लड़कियों के लिए अब बिहार में सरकारी नौकरियों में दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, और क्या 74% डोमिसाइल जो है डोमिसाइल आरक्षण जो है क्या वो न्याय है या फिर एक नया भेदभाव की शुरुआत हो रही है। तो दोस्तों आइए इसे विस्तार से इस वीडियो में समझते हैं। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों नीतीश कुमार की सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। बिहार की सरकारी नौकरियों में अब 74% जो है डोमिसाइल यानी कि मूल निवास का नियम लागू कर दिया गया है। ये 74% सीटों पर डोमिसाइल यानी कि मूल निवास जो है वो लागू होगा। पहले क्या होता था इसे भी जानना जरूरी है ताकि हम अभी के दृश्य को अच्छे से समझ पाए। दोस्तों पहले जो होता था कि 60% सीटें पहले ही जातीय और आर्थिक आरक्षण की वजह से बिहारी के ही लोगों के लिए रिजर्व थी। बिहार के लोगों को सीट मिलती थी और बचते हैं 40%, तो उसके लिए अनारक्षित सीटों पर देश के किसी भी राज्य का व्यक्ति आवेदन कर पाते थे, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की। लेकिन अब क्या हुआ, पहले तो 40% कर पाते थे ना, लेकिन अब क्या हुआ अब इसे समझना है। तो दोस्तों इस 40% में से 35% यानी कि करीब 14% सीटें जो है सिर्फ बिहार की मूल निवासी महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी। अब कुल मिलाकर हो गया 74%, क्योंकि 60% पहले था और 14% और हो गया, यानी कि 74% सीटें जो है सिर्फ बिहार के डोमिसाइल लोगों के लिए हो गई है। तो दोस्तों हाल ही में बिहार में शिक्षक, अब ये सवाल ये बनता है कि बदलाव की वजह क्या है। आखिर नीतीश सरकार ने यहाँ पे ये डिसीजन लिया है तो क्यों लिया है, क्या वजह है। तो दोस्तों हाल ही में बिहार में शिक्षक भर्ती को 3 चरणों में देखा गया कि उत्तर प्रदेश, बंगाल और दूसरे राज्यों की महिलाओं ने बड़ी संख्या में नौकरी में अपनी भागीदारी ली और ये नौकरी में उनकी सीट मिली। ज्यादातर जो थे उत्तर प्रदेश, बंगाल और दूसरे राज्यों की महिलाएं ही थी। तो बिहार के लोगों में इसलिए नाराजगी हो गई। विधानसभा में कई सारे सवाल उठाए गए कि जब बिहार की बेटियां ही बेरोजगार है तो किसी और राज्य की बेटियों को नौकरी क्यों देना, और इसीलिए सरकार पे दबाव बढ़ा और फिर ये आ गया ये फैसला। महिला आरक्षण किसे फायदा और किसे नुकसान, आइए अब इसे समझते हैं। दोस्तों ये बदलाव कहाँ हुआ और क्यों हुआ। दोस्तों 2016 से बिहार में महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण दिया गया था। ये तो आपको मालूम ही होगी, मतलब हर कोटे में 35% महिला सीटें आरक्षित थी, एसी, ओबीसी, ईबीसी इन सभी में। लेकिन अब जो है 35% महिला आरक्षण भी डोमिसाइल से जोड़ दिया गया। ये जो 35% है इसे भी डोमिसाइल से जोड़ दिया गया, यानी कि चाहे आप ओबीसी महिला हो या सामान्य वर्ग की, अगर आप बिहार के मूल निवासी नहीं हैं तो अब आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरे राज्यों की महिलाएं अब सिर्फ जो है 26% अनारक्षित सीटों पर ही आवेदन कर सकती हैं। अब दोस्तों समर्थन, कुछ लोगों इसको समर्थन भी कर रहे हैं और कुछ लोग जो हैं ऐसे भी हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। कई राजनीतिक पार्टियां भी विरोध कर रही हैं। समर्थन में जो है उनकी बात करते हैं। दोस्तों बीजेपी के सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के बच्चों को प्राथमिकता मिलनी ही चाहिए। 15,000 शिक्षक बहाली में यह डोमिसाइल जो है लागू होगा। और जो विरोध कर रहे हैं तो कुछ नेताओं का कहना है कि जब बिहारी भी तो दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी करते हैं, सही बात है, बिहार के लोग भी तो जाते हैं ना अन्य राज्यों में, तो फिर हम अपने राज्य की सीमाएं क्यों खींच रहे हैं। ये कुछ नेताओं का कहना है और जायज भी है। जेडीयू के मनीष वर्मा का बयान है कि डोमिसाइल नीति से दूसरे राज्यों के लोगों को अवसर सीमित करना उचित नहीं होगा। दोस्तों क्या यह नीति संवैधानिक है, आइए इसे एक बार, ये तो हम पक्ष और विपक्ष की बातें सुन लिए, समझ लिए, बट एक तरफ से हमें संवैधानिक नजर भी डालने चाहिए ताकि हम इसे अच्छे से समझ पाए। दोस्तों इससे पहले
जब जातीय आरक्षण को 65% तक बढ़ाया गया था, तो हाई कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था। अब सवाल ये है कि क्या ये जो नया डोमिसाइल आरक्षण लाया गया, क्या इसे कोर्ट की कसौटी पे खरा उतरेगा या फिर इसे कोर्ट रद्द कर देगा? आगे देखा जाएगा इस पे क्या होता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि यह नीति सिर्फ अवसर की समानता को बाधित करती है, तो यह संविधान की धारा 14 और 16 के खिलाफ हो सकती है। दोस्तों, सिर्फ अवसर की समानता को बाधित करती है, तो कहा जाता है कि संविधान की धारा जो है 14 और 16 को बाधित करती है, 14 और 16 के खिलाफ हो सकती है। युवाओं की सोच और भ्रम या भरोसा, आइए इसके बारे में समझते हैं। युवाओं की सोच क्या है, बिहार के लोगों की सोच क्या है, ये भ्रम है, ये अच्छा है या बुरा? दोस्तों, उनका कहना है कि जब हम बिहार में पढ़ते हैं, बिहारी युवा जो है उनका कहना है कि जब हम बिहार में पढ़ते हैं, बिहार में रहते हैं, बिहार में तैयारी करते हैं, बिहार के मूल निवासी हैं, तो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि प्रतियोगिता को सीमित करने से मेरिट और गुणवत्ता पर असर पड़ेगा। दोस्तों, तो निष्कर्ष क्या है, क्या सही है क्या गलत, हम कंक्लूजन पे क्या पहुंचते हैं? दोस्तों, बेटियों को आगे लाना, सरकार का तर्क है कि बेटियों को आगे लाना, तो पहले अपनी बेटियों को मौका देना होगा। अगर हमें अपनी बेटियों को आगे लाना है तो अपने घर की बेटियों को, अपने मूल निवासी जो हमारी बेटियां हैं, उनको आगे लाने के लिए मौका देना होगा। लेकिन सवाल यह भी है दोस्तों कि क्या इससे देश भर में आरक्षण को लेकर एक नई दीवार नहीं खड़ी होगी? क्या योग्य उम्मीदवार सिर्फ सीमाओं के कारण पीछे रह जाएंगे? दोस्त, इस फैसले से बिहार की महिलाओं को बड़ी राहत और बढ़त मिलेगी। बिहार के युवाओं को, बिहार की महिलाओं को खुशी भी है कि चलो हमारे आरक्षण बढ़ गए, आरक्षण सीटें बढ़ी। लेकिन इसमें साथ ही हमें यह भी देखना होगा कि अब नौकरी की लड़ाई और सख्त हो जाएगी, क्योंकि एक राज्य ने शुरू किया है, फिर दूसरा राज्य भी शुरू करेगा और इसी तरह से पूरे देश में ये होगा। खासकर बाहरी उम्मीदवारों के लिए अब ये और भी सख्त हो जाएगा इस प्रकार से। आपका क्या मानना है? क्या यह फैसला सही दिशा में एक कदम है या फिर एक नया भेदभाव एक देश में, हमारे देश में एक नई कानून को लाने जा रहा है, एक नया बहस छेड़ने जा रहा है? क्या है ये अपना ओपिनियन जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम से